नमस्कार, स्वागत है अपने सभी दर्शकों का। इस समय हम मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के गाढ़ा ग्राम पंचायत पे मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पे चुनाव को लेकर, जिस तरह से ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही थी, उसमें क्या सच्चाई है। कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं, दोबारा ये प्रधान बन गए तो फिर यहाँ रिकाउंटिंग हुई। तमाम ऐसे जो खबर थी कुछ लोगों द्वारा चलाया गया, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम खुद गाढ़ा ग्राम पंचायत में हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत गाढ़ा है। और जैसा कह दें तो यहाँ पे ही जब अधिकारियों की छोटे बड़े बहुत यहाँ पे जो भी ग्राम सभा के अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ सही है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसी गेट से देख सकते हैं। और यहाँ पर आइए आपको बता दें, जिस तरह से मिनी सचिवालय का जिस तरह से सरकार द्वारा ये एक योजना चलाई गई थी, इसमें क्या कुछ है थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे ज़रा सा इधर आ जाइए। ये बैठिए, आप बैठिए, आप ही का कार्य है, मैं बस देखने के लिए ऐसे चले आया। क्या यहाँ पे करती हैं आप? जी, सिस्टम पे काम करते हैं। अच्छा, किस पद पे है नियुक्ति आपकी? पंचायत सहायक के पंचायत पद सहायक पे। पे। हाँ। तो क्या गांव के लोगों को कुछ सेवाएं दे रही हैं? जी, किस तरह के लोग आते हैं? आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं और जितने भी आय जाति निवास प्रमाण पत्र जितने बनते हैं यहाँ पे बनते हैं। फ़ोटो कापीज वगैरह होता है, इंटरनेट का थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, बहुत सारे काम तो होते क्या बजे से क्या बजे तक ये खुला रहता है? हैं। ये 10 बजे से गेट खुला रहता है, 5 बजे तक छुट्टी हो जाती है हमारी। छुट्टी हो जाती है आपकी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम ऐसे भी अभी गांव हैं जहां पे ये सब सुविधाएं तो लगा दी गई हैं, लेकिन मौके पर जाने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। सामने से कहेंगे ज़रा सा आ जाइए और स्क्रीन पे दिखाइए, इधर आ जाइए और देख सकते हैं एक कंप्यूटर पे काम करती हैं। जिस तरह से जनसेवा केंद्र पे तमाम कार्य होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये काम। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं। ये कौन सा जगह है? ये ग्राम गाढ़ा है। गाढ़ा है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, कुछ काम वाम होता है? बहुत काम होता है। काम हो जाता है। मैं जितना गरीब था ना, प्रधान जी हमको बहुत सहायता दिए अच्छा, हैं। यहाँ प्रधानी को लेकर कुछ हुआ भी था कि नहीं, आगे प्रधान दूसरे जीत गए, रिकाउंटिंग क्या कुछ ऐसा कुछ मामला, उसमें क्या सच्चाई थी? सर वो ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए कि जब जो पहले जीत गए हैं तो उन्हीं का ना वो आदर चाहे सम्मान होगा। कुछ इसके बीच में कुछ अफवाहें भी इस तरह से थी। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था कि वो कहते हैं कि हम जीत गए हैं। तो मान लीजिए अब 2 साल 2.5 साल होने आया है। हाँ, चलिए 2 तो साल हो हर काम कराए हैं प्रधान जी। तो और मतलब वही प्रधान हैं? नहीं, वो प्रधान नहीं नहीं, है। जो पहले मतलब जो जीते थे 1 नंबर पे, हाँ, वही हैं। जो जीते थे वही हैं। आइए कुछ और यहाँ पे तमाम लोग हैं कि इस बोर्ड को दिखाएं। और ये बोर्ड है ग्राम प्रधान कन्हैया लाल जी का। तो इनसे आइए और जानते हैं कि क्या कुछ इसमें सच्चाई है। सबसे पहले तो आपका सर हमारे इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आभार व्यक्त आप लोगों को। सर, आपके गांव में एक जिस तरह से खबर आई थी। सबसे पहले आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सारे मीडिया बंधुओं को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गांव के देवतुल्य जनता जनार्दन को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, एक जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी यहाँ का कुछ था कि कोई ग्राम प्रधान चेंज हो गए, वो हार गए, जीत गए, इसमें क्या सच्चाई है, कुछ बताएंगे? जी मैं पूरी तरह से मैं उसको बता रहा हूँ जी। सिस्टम से। उसमें हुआ ये था, जब हम चुनाव जीत गए थे 25 वोटों से, उसके कुछ दिन बाद एसडीएम कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन दायर कुछ लोग किए थे। उसमें एसडीएम कोर्ट में कुछ दिन वो मामला चला। उसके बाद वो मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चला और न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ से वो इस समय मामला जिला जज महोदय के यहाँ चला गया है और पूरी तरह से न्यायिक मामला है। और उसमें जो भी करना है हम माननीय न्यायालय का आदर करते हैं। जो भी हमारे मतलब पक्ष विपक्ष ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी आदेश आएगा उसको मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूँ। तो बिना फिर दोबारा उन्हें कुछ पता होगा तभी तो फूल माला देखे तमाम इस तरह से स्वागत और ये सब इसके विषय में ये एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं फूल माला पर और ईंटे पत्थर पर विश्वास करने वाला प्रधान नहीं हूँ।
मुझे मात्र एक ही चीज़ दिखता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर ले आना। जब जनता ने मुझे चुना है तो जनता इसलिए नहीं चुना है कि हम ईंटा पत्थर चलाएं, किसी को अपशब्द बोलें। मुझे मात्र एक ही चीज़ दिखता है कि जो भी सरकार की योजना है उस सरकार की योजना को धरातल पर ले आना। 18 महीने के अंदर मुझसे ये पूछा जाए कि आपने क्या किया है, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ये कोई मुझसे कहे कि उनसे लड़ाई करो, उनसे झगड़ा करो, उनसे मुकदमा करो, ये मेरे समझ से थोड़ी सी बाहर की चीज़ है। तो जैसा कि हम तमाम ऐसे गांव देखे हैं, जो अगर बात करते हैं तो यहीं अगर रतनपुरा में तो 77 ग्राम सभा हैं, जबकि ग्राम सभा में अगर कह दें तो जो भी प्रधान हैं 100 में 77 में से हमको लगता है कि 10 ही ऐसे गांव होंगे जो ग्राम सभा पे मिलेंगे, नहीं तो बाकी लोग अपने काम में, दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। आप आखिर क्यों यहाँ पर इतना समय देते हैं? देखिए, और यहाँ कुछ पत्रकार बंधु बैठे हैं, बहुत पहले भी यह सूचना गई थी। मैं ब्लॉक के इकलौते प्रधान हैं हम, जो सबसे पहले जो एक सरकार की योजना आई थी कि पंचायत भवन से जो भी कुछ होना है ब्लॉक से संबंधित या गांव से संबंधित, जैसे आय, जात, निवास, ये अभी स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं हमारे यहाँ, 511 की संख्या में बना है। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटरकृत ये पंचायत भवन का निर्माण मैंने किया, सबसे पहले पूरे ब्लॉक में सबसे पहले। उसके बाद हम उस पर टाइम भी लिखे हैं, जो टाइम लिखे हैं उससे ज़्यादा टाइम मैं यहाँ देता हूँ। आप गांव के किसी भी नागरिक से आप इस सवाल को पूछ सकते हैं। कैसे, कै बजे तक यहाँ टाइम देते हैं? सर वो उसी पे आ रहे हैं सर। हम ठीक 10 बजे मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। कभी कभार कहीं कोई ब्लॉक में या मतलब कहीं कोई अनहोनी हो गई तो मैं नहीं कह सकता। 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ। बैठने का रीज़न यही है कि गांव के लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, क्योंकि मेरे गांव की जो संख्या है थोड़ा सा ज़्यादा है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और मैं गांव के बीचों बीच में ये पंचायत भवन पूर्व प्रधान ने बनाया था, इसकी मरम्मत वगैरह करा करके और पूरी तरह से कंप्यूटरकृत कैमरा से सुसज्जित यह पंचायत कार्यालय आपको मिलेगा। तो मैं इसलिए कि जनता को कहीं से कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठना शुरू किया कि भाई अब कहीं हमको रतनपुरा चट्टी पे कोई खोजे, मेरे घर कोई जाके मुझे ढूंढे, और किसी की कोई समस्या है तो जनता ने मुझे इसलिए चुना है कि आप मुझे मिलें, आप मेरी समस्याओं को सुने, मेरी नाली खड़ंजा को बनाएं, न कि मुकदमा में और इधर उधर में। मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, 18 महीने या 12 महीने से जो भी मुकदमा चल रहा है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। पहली बात कि मेरा विपक्ष तो कोई यहाँ है ही नहीं है। जिस दिन मैं चुनाव जीता उसी दिन से मेरा विपक्ष कोई है ही नहीं है। जो अभी आपने सवाल किया कि ये पर मुकदमे, ये वो फलान ठिकाने, जो भी हो, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा ये जो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय का, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय का जो एक थोड़ा सा निर्देश आया था कि पुनः मतगणना करा करके मुझे बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभी तक ये जी सर कार्यभार जो है अभी आप ही कार्यभार पूरी तरह से मेरे पास है। उसी विषय पे सर मैं आ रहा हूँ। तो माननीय न्यायालय महोदय ने जो अभी एक थोड़ा सा निर्देश आया था कि ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, इसका वो पुनः मतगणना करा के मुझे बताया जाए। अब उसी को ये लोग समझ गए कि इसमें हम जीत गए, इसमें अपना जीत समझ करके अब कुछ, जैसे मैं अभी बता देना चाहता हूँ, तो उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन मैं बता, जैसे मान लीजिए रामाश्रय राजभर के घर पे रात में 9-10 बजे करीब उनके घर पे ईंटा पत्थर चलाया गया। मैं वर्तमान प्रधान हूँ, मेरे घर ले जा करके डग्गा पीटा गया, मेरे घर ईंटा पत्थर चलाया गया। पूर्व प्रधान कुन्नू राजभर के घर, उस कैमरे की निगरानी में है वो मामला, यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं आप। कुन्नू राजभर के घर पे ईंटा पत्थर चलाया गया। फिर से जो है इस पंचायत भवन की मैं कैमरे की निगरानी में देखती बैठता हूँ। मेरा भी यदि देख लिया जाए, वो जितने पेपर जो सटा हुआ है, जो एक करके यहाँ भी ईंटा पत्थर चला बस वही सर। तो यही हम जानने के लिए आज एक गाढ़ा ग्राम सभा में आए थे कि इस गांव की सच्चाई क्या है, और बहुत कम ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जो इतना कीमती समय देते होंगे, 10 से 4 बजे तक होंगे और इतनी सारी व्यवस्था देते होंगे। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था देखेंगे तो पूरी तरह से जिस तरह से चाहिए सरकार की योजना उस तरह से यहाँ पे हैं। आइए बाहर आपको दिखा दें जिस तरह से यहाँ पे कार्य करती है दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आपको एक जनसेवा केंद्र पर जितना सब कुछ आप पैसा लगाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ये चीज़ है। लेकिन हर गांव के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर जो आपके गांव में अगर इस तरह की योजना आ रही है तो इस योजना का आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं।